वर्कलिस्ट ई फाइलिंग पोर्टल पर एक नई सर्विस है जो पोर्टल के विभिन्न यूजर्स को लॉगिन के बाद पेंडिंग एक्शन आइटम्स देखने और उन पर एक्शन लेने की सुविधा देती है। सीए के रूप में वर्कलिस्ट सर्विस का उपयोग करके आपके लिए स्क्रीन पर दिखाई गई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस वीडियो में आप इन सुविधाओं का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस मेन्यू पर जाएं और वर्कलिस्ट चुनें। वर्कलिस्ट पेज पर आपको दो अलग अलग टैब्स दिखेंगे, फॉर योर एक्शन और फॉर योर इंफॉर्मेशन। फॉर योर एक्शन टैब में वे पेंडिंग आइटम्स हैं जिन पर आपको फॉलो अप करना होगा और उचित एक्शन लेना होगा। पेंडिंग एक्शन आइटम्स पर बटन्स क्लिक करके आप संबंधित ई फाइलिंग सर्विस पर पहुंच जाएंगे। जब आप पेंडिंग आइटम्स पर उचित एक्शन ले लेते हैं तो वो आइटम फॉर योर इंफॉर्मेशन टैब में चला जाएगा। इस टैब के अंदर आइटम्स को केवल देखा या डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। यहाँ देखें कि वर्कलिस्ट सेवा का उपयोग करके एक्शन आइटम्स पर कैसे काम किया जाता है। फॉर योर एक्शन टैब के अंदर क्लाइंट रिक्वेस्ट लिस्ट में आपको क्लाइंट का अनुरोध प्राप्त हुआ है और स्वीकृति के लिए पेंडिंग है दिखाई देगा। एक्शन लेने के लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट पर क्लिक करें। सफल होने पर ये आइटम फॉर योर एक्शन से फॉर योर इंफॉर्मेशन क्लाइंट रिक्वेस्ट डिटेल्स में चला जाएगा। अगर निर्धारित द्वारा अनुरोध को रद्द किया जाता है तो आपको यहाँ इसका विवरण दिखाई देगा, जिसका स्टेटस रिक्वेस्ट रिवोक्ड बाय एसएससी होगा। अगर सीए के रूप में आपकी ऑथराइजेशन अवधि क्लाइंट के अनुरोध को स्वीकार या रिजेक्ट करने से पहले खत्म हो जाती है तो अनुरोध डिटेल्स में स्टेटस पीरियड ऑफ ऑथराइजेशन एक्सपायर्ड दिखाई देगा। फॉर्म्स रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर आपको फॉर्म का अनुरोध प्राप्त हुआ है और स्वीकृति के लिए पेंडिंग है दिखाई देगा। एक्शन लेने के लिए फॉर्म पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट पर क्लिक करें। अगर आप अनुरोध स्वीकार करते हैं तो फॉर्म फॉर योर एक्शन के अंदर पेंडिंग फॉर फाइलिंग या पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन में चला जाएगा। ये फॉर्म के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप अनुरोध अस्वीकार करते हैं तो आपको अस्वीकृति का कारण देना होगा और ये फॉर्म फॉर योर इंफॉर्मेशन टैब में चला जाएगा। सभी फॉर्म अनुरोध को एक नज़र में देखने के लिए व्यू ऑल पर क्लिक करें। आपके पास अपने पेंडिंग फॉर्म्स की जानकारी को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का विकल्प है। अगर निर्धारित माई सीए सर्विस का उपयोग करके इस अनुरोध को रद्द करता है तो इस आइटम का स्टेटस रिक्वेस्ट रिवोक्ड बाय एसएससी के साथ अपडेट हो जाएगा। पेंडिंग फॉर फाइलिंग के अंदर आपको प्राप्त और स्वीकार किए गए लेकिन फाइल करने के लिए पेंडिंग फॉर्म फाइलिंग अनुरोध दिखाई देंगे। एक्शन लेने के लिए फाइल फॉर्म पर क्लिक करें। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिशन मोड का उपयोग करके नया फॉर्म फाइल कर सकते हैं या पहले फाइल किए गए फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। फिर आपको डीएससी का उपयोग करके फॉर्म को ई वेरीफाई करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करें। सफल होने पर ये आइटम फॉर योर इंफॉर्मेशन अपलोडेड फॉर्म डिटेल्स में चला जाएगा, जहां ये निर्धारित की स्वीकृति के लिए पेंडिंग होगा। पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन के अंदर आपको वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग फॉर्म्स दिखाई देंगे। वेरीफाई फॉर्म या रिजेक्ट फॉर्म पर क्लिक करें। अगर आप फॉर्म रिजेक्ट करते हैं तो आपको ऐसा करने का कारण देना होगा। अगर आप वेरीफाई फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो आपको फॉर्म पेज पर ले जाया जाएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करें। फिर फॉर्म प्रीव्यू पेज पर और प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करें। अब आप डीएससी का उपयोग करके फॉर्म को ई वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्म को सफलतापूर्वक वेरीफाई करने के बाद ये आइटम फॉर योर इंफॉर्मेशन के अंदर अपलोडेड फॉर्म डिटेल्स में चला जाएगा। पेंडिंग रिक्वेस्ट्स टू ऐड यू एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आपको स्वीकृति के लिए पेंडिंग अनुरोध दिखाई देंगे। कार्यवाही करने के लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट पर क्लिक करें। अगर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट पीडीएफ 5 मेगाबाइट तक अपलोड करना होगा।
फिर डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करें और डीएससी का उपयोग करके अपना अनुरोध वेरीफाई करें। अगर आप रिजेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको रिजेक्शन का कारण देना होगा और डीएससी का उपयोग करके अपने अनुरोध को ई-वेरीफाई करना होगा। सफल होने पर अनुरोध फॉर योर इंफॉर्मेशन के अंदर रिसीव्ड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट्स में चला जाएगा। अपने पेंडिंग एक्शन आइटम्स का रिकॉर्ड रखने के लिए वर्क लिस्ट सर्विस का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।